गाइस यार, ये तो हम जानते हैं कि ना इंडिया में टैक्स कितना ज़्यादा दबा के ले जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर इस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी कितनी है कि आखिर ये टैक्स कहाँ पे यूज़ हो रहा है। इंडिया की 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन में से बस खाली 1.6% लोग ही टैक्स देते हैं। एंड कहीं ना कहीं इसका ना मेन रीज़न ये है कि इंडिया की अनऑर्गेनाइज सिस्टम, और मेनली इन सब चीज़ों का वर्डन कौन झेल रहा है? मिडिल क्लास पर्सन। पॉपकॉर्न के ऊपर टैक्स में इसका पूरे पृष्ठभूमि आपके सामने रखना चाहता हूं। पिछले 10 सालों में टैक्स लगा लगा कर सरकार ने एक देश के आम आदमी का खून चूस लिया। अब आप मानिए आप 10 रुपए कमाते हैं, उसमें से 3-3.5 रुपए आप इनकम टैक्स के माध्यम से दे देते हैं, 2 रुपए 2.5 रुपए जीएसटी आपका चूस लेता है, 1.5-2 रुपए आपका कैपिटल गेन टैक्स लगता है, सेस सरचार्जेस 1-1.5 रुपए के लग जाते हैं, तो मात्र 10 रुपए में से 7-8 रुपए तो सरकार के खजाने में चला जाता है। तो आम इंसान को मिलता क्या है? आम आदमी को मिलता क्या है? तो देखो यार, सबसे पहले हम लोग ना उस टर्म के बारे में बात करने वाले हैं जो मैंने आपको बताया कि इंडिया में बस खाली 1.6% या क्या लो है जो टैक्स पे करते हैं, वो भी इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन में से सिर्फ 1.6%। सोच सकते हैं ना गाइस, तो आखिर ऐसा क्यों? वहीं कंपैरिजन किया जाए बाकी कंट्रियों से, जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज़ जैसे चाइना, यूएसए, जर्मनी, ऐसे कोई भी कंट्रीज है उससे कंपैरिजन करें तो वहाँ पे 40% तो कम से कम तो होता ही है, 35-40, ठीक है, या उनसे ऊपर ही होता है काफ़ी कंट्रीज़। एंड वहीं अगर बात करें इंडिया की, सोच सकते हैं 1.6%। सो आखिर ऐसा मेन रीज़न है कि इसके क्या गए हैं, तो सबसे पहले ना उन्हीं पे ही बात करते हैं। एंड देन जो हमारी वीडियो का टॉपिक है जैसे कि टैक्स के ऊपर, फिर हम लोग उस पर तो सबसे पहले बात करें जैसे कि हमारी कंट्री ना एक हाई इनकम कंट्री तो है नहीं, जैसे कि हमें पता है हमारी कंट्री में क्या है, एक लो पर कैपिटा इनकम है। वहीं अगर लो पर कैपिटा इनकम होगी तो आप लोग सोच सकते हैं ना कि पहले हो तो जैसे हमें पता है इनकम टैक्स की रिजीम क्या होती है, एंड इसलिए कि 3 लाख तक की भी चल रही है, ठीक है। अगर इतना कोई मतलब कमा रहा है तभी उसको टैक्स ही देना पड़ेगा, एंड देन अगर उससे ज़्यादा कमा रहा है देन उसको फिर टैक्स देना पड़ेगा। सो हमें मेनली क्या है, मेनली चंक जो है हमारी इंडिया का, वो इतना तो कमा ही नहीं पाता कि वो टैक्स देने लायक हो। ऐसा वो बात अलग है कि हमारी इंडिया ना इनडायरेक्ट टैक्स दे रही है, कोई बंदा ऐसा छोटा हुआ नहीं है जो जिसने इनडायरेक्ट टैक्स ना दिया हो। भाई जैसे कि मैंने आपको बताया इंडिया में ना काफ़ी इनफॉर्मल इकोनॉमी है। हमारा जो इंडिया का मेन चंक है, मतलब पॉपुलेशन का जो मेन चंक है वो क्या है, मोस्टली क्या है, कैश में काम करता है, जैसे कि फार्मर्स हो गए, स्मॉल ट्रेडर्स हो गए, लेबरर्स हो गए। तो यहाँ से भी क्या होता है, काफ़ी सारे लोग छुप जाते हैं कि टैक्स से बच भी जाते हैं। कहीं कहीं लोग मतलब काफ़ी लोग खुद से भी नहीं देते टैक्स जो टैक्स पेयर्स होता है वो सोचते हैं कि हमारी कंट्री में आके क्या क्या सर्विसेज मिल रही हैं, देन उसके हिसाब से टैक्स पे करते हैं। बट काफ़ी लोग सोचते हैं कि ये एक तरह का लूप होल है जिसकी वजह से हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो मतलब टैक्स नहीं देंगे। सो ये मेन रीज़न हो जाता है। इसके तो काफ़ी सारे कारण हैं जिसकी हम बाद में बात करेंगे कभी एक सेपरेट वीडियो में कभी। तो सबसे हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हमारी मेन वीडियो का टॉपिक है। तो आगे हमें इंडिया की इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है आगे। जैसे हम लोग जानते हैं कि ना जीएसटी पे जीएसटी इंक्रीज़ होता ही जा रहा है, ठीक है। वही इनकम टैक्स की बात करें तो उसकी रिजीम चेंज हो चुकी है, जो कि अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो हमारी इनकम टैक्स में तो हम लोग कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत तो छूट हुई है, जैसे कि पहले ना 2.5 लाख तक का, जिसकी वो इनकम 2.5 लाख से ऊपर होगी देन वो टैक्स देगा, मतलब 5% उसको टैक्स देना पड़ेगा। अगर बस अब 3 लाख कर दी गई है, अगर 3 लाख से नीचे की तो उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उससे ऊपर है तो फिर आपको टैक्स देना। मतलब कि अगर एक लाइन में कहे तो ये ऐसा हो रहा है कि एक तरफ से इनकम टैक्स कम कर रहे हैं एंड दूसरी तरफ से क्या है, जीएसटी इंक्रीज़ करते जा रहे हैं हर एक चीज़ के ऊपर। बल्कि पॉपकॉर्न की बात करें, जैसे कि आजकल तो यही चल रहा है कि पॉपकॉर्न के ऊपर टैक्स हो गया, या जो पुरानी गाड़ी सेल कर रहे हैं परचेज पर उन पर भी 18% टैक्स। वहीं बात करें तो नोटबुक के ऊपर टैक्स हो सकता है ना। ऐसी तो कोई भी कंट्री नहीं है जिसको एजुकेशन के ऊपर टैक्स लग रहा हो, मतलब जो एजुकेशन में जो चीज़ें यूज़ होती हैं उसके ऊपर। बात करते हैं कि आखिर जो ये टैक्स हमारी कंट्री में इंक्रीज़ होता जा रहा है तो उसको इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारी कंट्री क्या एक प्राइस सेंसिटिव कंट्री है। जैसे कि अगर एग्जांपल के लिए तो बताया जाए कि मैगी का उदाहरण ले लेते हैं। वहीं अगर मैगी का अगर 1 रुपये भी प्राइस बढ़ता है ना तो काफ़ी सारी उसकी डिमांड कम हो जाती है। सोच सकते हैं ना कितना ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव हमारी कंट्री है। वहीं अगर बात करें तो जब वो लोग क्या करते हैं, जीएसटी इंक्रीज़ कर देते हैं, एंड जब जीएसटी इंक्रीज़ हो जाएगी तो कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा कंपनीज़ के ऊपर। कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाए तो जो प्राइस की वैल्यू, मतलब जो भी कमोडिटी होगी उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी, तो क्या करेंगे, इंडिविजुअल कोई ख़रीद नहीं पाएगा उसको, क्योंकि उसको तो महंगा लगेगा फिर। एंड हमारी कंट्री बेसिकली एक लो इनकम कंट्री भी है, तो सोच सकते हैं अगर ऐसा अगर किसी इकोनॉमी पे सेल एंड परचेज कम हो जाता है तो उसकी इकोनॉमी पे सीधा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ऐसे डिक्लाइन होने लगती है, ठीक है। ये तो हर एक बेसिक सी चीज़ होती है, सबको पता होगा। और वहीं दूसरी तरफ कॉर्पोरेट टैक्स भी इंक्रीज़ होता जा रहा है एंड जीएसटी, एंड अगर ऐसा होगा तो आप सोच सकते हैं बिजनेसेस के ऊपर भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा।
अगर बिजनेसेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, उसकी प्रॉफिट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, तो आप लोग सोच सकते हैं उनका जो भी कमोडिटी वो लोग प्रोड्यूस करते हैं तो उनकी प्राइस बढ़ जाने वाली है। तो सेम ये साइकिल फिर रिपीट होता रहेगा एंड देन धीरे धीरे क्या होता है, स्लो डाउन होने लग जाती है। क्योंकि टैक्स भी क्या है, कहीं ना कहीं काफ़ी मेन रोल प्ले करता है किसी कंट्री की ग्रोथ में।